तो हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। दोस्तों नमस्कार। जब भाषा को पहचान से जोड़ दिया जाता है और पहचान को राजनीति से, तब तर्क नहीं प्रतीक तय करने लगते हैं कि सच क्या है। और भारत में भाषाओं को लेकर गर्व स्वाभाविक है और संस्कृत के लिए वो गर्व कहीं और गहरा और कहीं और ज्यादा भावनात्मक है। लेकिन जब इस गर्व में बिना जांचे परखे कोई दावे जोड़ दिए जाते हैं तो समाज की समझ को नुकसान होता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इंदौर की एक महिला ने एक पत्रकार महिला से कहा था कि संस्कृत को नासा में कोडिंग लैंग्वेज बनाया जा रहा है और इसीलिए वह भाजपा को वोट दे रही है। उन महिला की इस बात पर उनकी कई जगह हंसी उड़ाई गई, कई जगह रील्स बने, मीम्स बने, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें पूरी और सही जानकारी नहीं थी और किसी ने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। और अब शायद यही वजह रही होगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सार्वजनिक मंच से कह रही हैं कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक और कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च पेपर तक लिखे हैं। अब जरूरी है कि हम समाज में इस बारे में सच जो है वो बता दें कि वाकई संस्कृत के साथ क्या हुआ था नासा में। इस दावे की जड़ 1985 के एक रिसर्च पेपर में है। लेखक थे रिक ब्रिग्स, एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जो उस समय नासा के एक शोध से जुड़े हुए थे, शोध केंद्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेखक रिक ब्रिग्स ने अपना विचार जो इस रिसर्च पेपर में पेश किया उसके मुताबिक संस्कृत की व्याकरण संरचना बहुत स्पष्ट है और यह भाषा एक अनएम्बिगुअस है। इसका ढांचा अनएम्बिगुअस है, बिल्कुल स्पष्ट ढांचा है जो एआई में सैद्धांतिक तौर पर उपयोगी हो सकता है। यह विशुद्ध रूप से एक थ्योरेटिकल भाषाई अध्ययन था, ना कि कोई तकनीकी प्रोजेक्ट, ना कोई कोडिंग सिस्टम। ब्रिग्स ने कभी ये दावा नहीं किया कि नासा ने संस्कृत को अपनी आधिकारिक कोडिंग लैंग्वेज बना लिया है, लेकिन इसी पेपर को बाद में ऐसे प्रचारित किया जाता रहा है जैसे नासा में संस्कृत में ही कोडिंग होने लगी हो और इसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। रिक ब्रिग्स ने जब ये रिसर्च पेपर लिखा था तो उस समय एआई जो था बिल्कुल शैशव काल में था, कुछ नई चीजें प्रयोग की जा रही थी, लेकिन आज एआई का स्वर्णिम युग माना जा रहा है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या मेटा और इसके एलएलएएमए जैसे ये सब मॉडल जो हैं ये पाइथन, जावास्क्रिप्ट और चाइनीज, इंग्लिश चाइनीज जैसी भाषाओं पर ट्रेंड होते हैं। इनका आधार है बड़े डेटा सेट्स, न्यूरल नेटवर्क्स और व्यवहारिक संवाद। संस्कृत भले ही व्याकरण रूप से एक वैज्ञानिक भाषा बताई जाती हो, लेकिन तकनीकी दुनिया में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। ना कोई मुख्य धारा का डेटा संस्कृत में उपलब्ध है और ना ही स्पीकिंग बेस जो है वो संस्कृत का है, यानी ज्यादा बोलने वाले लोग भी इसमें नहीं है और ना ही तकनीकी कोई टूल्स हैं इसमें। मैं यह सब कह रहा हूं किसी विरोध के भाव से नहीं, बल्कि मैंने भी अपने स्कूल में संस्कृत कई सालों तक पढ़ी है और आज भी जब तब ध्यान, कविता और आत्मचिंतन जैसे कई क्षणों में मैं संस्कृत भाषा का सहारा ले लेता हूं, लेकिन मैंने कभी इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हिस्सा बनते नहीं देखा। इसलिए यह वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रयास है, मेरी एक कोशिश है कि भ्रम और तथ्य के बीच की दीवार को साफ किया जाए, उसके बीच के कचरे को साफ किया जाए। नासा का नाम जोड़ देना आसान है, संस्कृत का गौरव भी वास्तविक है, लेकिन जब हम तकनीकी प्रमाणों की जगह सिर्फ गर्व से काम लेने लगे तो विज्ञान नहीं भ्रम जीतता है। अगर हमें वाकई ज्ञान आधारित समाज बनाना है तो तथ्यों का सम्मान करना सीखना होगा। ऐसे समय में जब देश तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये जरूरी है कि सरकारों के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग तथ्यहीन दावे करने से बचें। सीएम रेखा गुप्ता का यह दावा नासा और संस्कृत को लेकर वैज्ञानिक सत्य से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। दिल्ली जैसे राजधानी राज्य की मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा होती है कि वे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जिम्मेदारी से बात करें। सीएम के द्वारा दिया गया यह बयान बिल्कुल भी प्रमाणों पर आधारित नहीं है, पूरी तरह से यह बयान गलत है और यह एक तरह से भ्रम फैलाने वाला है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदया अगली बार अपने भाषण को, अपनी जानकारी को ठीक करेंगी और बेहतर भाषण देंगी, ताकि जिन युवाओं में वो जोश भरना चाहती हैं, उत्साह भरना चाहती हैं संस्कृत को लेकर, वे
वाकई उनसे प्रोत्साहित हों। संस्कृत की खासियतों पर रेखा गुप्ता बात कर सकती हैं, जिसके लिए उसे एक महानतम प्राचीन भाषा कहा जाता है। मैं आदित्य हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं एडिटिंग में थोड़ा-सा ढीला हूं। शुक्रिया।